नमस्कार दोस्तों। अभी हम शहर की चमचमाहट और गजब के विकास को देखते हुए शहीद पथ के ऊपर सुल्तानपुर रोड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दिमाग में खुजली मची कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दा तो ढूंढना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तगड़ा विकास, इतने ज़बरदस्त अधिकारी कैसे हो सकते हैं कि कहीं कोई कमी, कोई समस्या ना मिले। धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ सर खुजाते हुए हमने अपनी धन्नों को जो है लेफ़्ट साइड में घुमा ही दिया कि चलो नीचे उतार के देखते हैं क्या मिलता है। नीचे उतरे, हमने देखा कि यार स्लिप रोड पे भी कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है और मतलब शौक थे हम इतना विकास देख के। अच्छी कलरफुल पेंटिंग कर रखी थी फ्लाईओवर के ऊपर। अभी ठीक ठाक हम नीचे उतर रहे थे कि महाराज आगे से रोंग साइड में एक दिख गए आते हुए, जो कि यहाँ पे जनरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उतरते ही देखा स्कूल की छुट्टी हुई थी तो बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। छोटे मोटे गड्ढे आने शुरू हो गए थे और हमें लगा था कि जो बहुत बड़े बड़े विकास के लिए जो अधिकारियों ने कदम उठाए थे, सरकार ने जो कदम उठाए थे, वो पड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे राइट साइड में गोल्फ सिटी है और ये बड़े बड़े गड्ढों से यहाँ पे स्वागत हो ही गया। लगता है विकास के जो कदम उठाए गए थे वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे रखे गए हैं, ये देखिए, जिसकी वजह से रोड में गड्ढे हो गए हैं। अभी आगे चल के देखते हैं कि जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है डेंगू के लेके, साफ़ सफाई, पानी की निकासी, इन चीज़ों को लेके क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो रोड के ऊपर ही पानी भरा हुआ दिख रहा है। सारा पानी जो दुकानों से बह के बाहर आ रहा है वो रोड के ऊपर ही जमा हो रहा है। छुट्टा पशुओं के लिए भी बहुत काम किया है सरकार ने, लेकिन ढीठ इतने हैं ये रोड पे आ ही जाते हैं, क्या करें। अधिकारी तो पूरी कोशिश करते हैं। और शुरुआत हो चुकी है, देखिए आप, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए, आखिर एक बात समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े जो है अधिकारी कदम उठाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी पानी भरा हुआ है, इसके अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आगे मेरे ख्याल से वो कोई स्कूल टाइप का या कोई कम्युनिटी सेंटर कुछ लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे, असल में इन चीज़ों के लिए खाली सरकार या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग मोबाइल में नाचने गाने वाली देखते रहते हैं, अपने मुद्दों को, अपनी सुविधाओं को, अपने अधिकारों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये देखिए रोड के ऊपर, पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एक और गड्ढा आ गया बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है और एक गाय उसको खाने पे लगी हुई है। गाय के लिए भी बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन छुट्टा पशुओं को हटा नहीं पा रहे कोई। या तो पशु ही ज़्यादा हो गए या पैसा ही कम आ रहा है, या फिर अधिकारी काम करके खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो बड़े बड़े कदम रख दिए हैं, भारी भारी कदम रखे हैं, पूरा रोड में ही गड्ढे कर दिए। विकास ने इतने ज़ोर से कदम मारे हैं यहाँ पे, लगता है ज़्यादा ही भारी भरकम कदम उठा के रख दिए। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर तो पनपेंगे ही, डेंगू भी होगा। अखबार में देखा था आज कितने 45-50 केस आए हैं। और जैसे ही क्रॉसिंग पर पहुँचे तो क्रॉसिंग बंद हो रही थी। अब इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो हमने सोचा यहाँ से वापस मुड़ लेते हैं। वापस घूमते ही यहाँ पे भी एक ढेर लगा हुआ और गायें खाने लगी, पॉलीथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। कचरे के अंदर एक मेजर चीज़ है कि प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, प्लास्टिक का कचरा सबसे ज़्यादा है। हर एक गड्ढे के अंदर जो है पानी भरा हुआ है और उसी के अंदर कचरा डाला हुआ है। समझ नहीं आता कि देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पानी निकासी का यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं। पानी जितना भी आ रहा है वो रोड के किनारे पे आ रहा है और पूरे रोड को ख़राब कर रहा है, ये देखिए। या फिर जो खाली प्लॉट पड़े हैं, लावारिस जगह पड़ी है,
अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी हैं जो उनके अंदर कचरा भरा जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे, और ये जो हम सोशल मीडिया पे गाय बचाओ का झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो ज़मीनी हकीकत दिख रही है कि इस छोटे से रोड पे मुश्किल से हम 1 किलोमीटर चले होंगे, इसके ऊपर कितनी गायें रोड के ऊपर खड़ी हैं और कितनी प्लास्टिक खा रही हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन किसी को ये चीज़ नहीं दिखती। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ था यहाँ पे। सोचने वाली बात है, क्या ये जो जगह है ये नगर निगम में नहीं आती? नगर निगम के लोग क्या, ये देखिए यहाँ पे पूरा ढेर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये मेरे ख्याल से किसी बालाजी स्वीट्स वाले की दुकान भी है जिसने पीछे से पूरा गार्बेज फेंकने का रास्ता बना रखा है, और ये आपको स्वीट हेल्दी समोसे खिलाएगा। तो सोचने की बात है। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है और कचरे का पूरा ढेर लगा हुआ है, और ये यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए दीवार के साथ साथ पूरा पानी भरा हुआ है। अब इस पानी की निकासी कहीं नहीं है, ये पानी भरा ही रहेगा, मच्छर पनपेंगे, डेंगू फैलेगा। पूरी सर्दियों का काम है, ये इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या ये जगह जो है नगर निगम के एरिया में नहीं आती, नगर निगम यहाँ पे लागू नहीं होता? बिल्कुल आती है। शहीद पथ से नीचे उतरते ही आप किसी भी तरफ अंदर की तरफ घुस जाइए, अभी तक तो हमने यही देखा है कि असुविधाओं का जो है पूरा अंबार लगा होता है। इस पूरे रोड पे मुश्किल से 1 किलोमीटर हम चले होंगे, इसके ऊपर बहुत सारे गड्ढे मिले हैं। रोड के ऊपर ही जो पानी की निकासी हो रही है, और वो पानी रोड के ऊपर ही भर रहा है, जिसकी निकासी की कोई जगह नहीं दिख रही है। वापस हम शहीद पथ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए पानी रोड के ऊपर ही है। और ये इधर सामने का जो एरिया है ये पूरा अवध विहार योजना का है, गोल्फ सिटी वगैरह जो आ जाती है। और ये राइट साइड में मुड़ते ही हमने देखा पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। ट्रैफिक क्यों रोक रखा है, चलिए आगे चल के देखते हैं। सोचने वाली बात है कि अखबारों के अंदर इतने प्रोजेक्ट चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, इतने बड़े बड़े बजट सेंक्शन किए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रखी जाती हैं, इतने करोड़ रुपए का यहाँ पे ये कर दिया, लेकिन समझ नहीं आता कि वो पैसा खर्च कहाँ होता है और ज़मीनी स्तर पर वो काम क्यों नहीं हो पाता। एक छोटा सा एरिया जिसको हमने मुश्किल से 1 किलोमीटर हम उसके अंदर चले होंगे, और उस 1 किलोमीटर के अंदर ही ये हाल है, तो सोच के देखिए जो लोग अंदर की तरफ रह रहे होंगे उनको कितनी सुविधाएं मिल रही होंगी। आप ये मत सोचिए कि सरकार या अधिकारी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं ये सुविधाएं देके, बल्कि आप ये सोचिए कि ये चीज़ हमारा अधिकार है, हम टैक्स देते हैं। और टैक्स भी ये नहीं कि हम खाली इनकम टैक्स देने की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात वो हो रही है कि अगर हम एक नमक का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जीएसटी पे करते हैं और सरकार को टैक्स दे रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रैफिक रुका हुआ है और स्कूल के बच्चे भी इसमें काफ़ी सारे फंसे हुए हैं। इस पूरे ट्रैफिक जाम में सोचने वाली बात है कि ये स्लीप रोड पूरा रोक रखा है, और करीब 600-700 मीटर का ये रोड है जो कि शहीद पथ के ऊपर चढ़ने का एकमात्र रास्ता है इस तरफ से। इसके आगे नीचे जो है, नीचे की साइड फ्लाईओवर पर रेलवे लाइन है, तो कोई शॉर्टकट का रास्ता है नहीं कि कहीं से निकल जाए। सोचने वाली ये बात है कि अगर पीछे मेदांता हॉस्पिटल भी है, तो बाय चांस अगर कोई एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस इन द सेंस कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, तो उसको कहाँ से निकालेंगे। एम्बुलेंस आई नहीं है, लेकिन अगर हम सोच के देखें कि अगर आ जाए तो कहाँ से निकालेंगे। ये जो ट्रैफिक रोक रखा है ये मुझे लग रहा है वीआईपी मूवमेंट की वजह से रोक रखा है, क्योंकि शहीद पथ के ऊपर से आवाज़ आ रही है, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से निकल रही हैं।
अमूमन देखा जाता है कि शहीद पथ के ऊपर ट्रैफिक जब रोका जाता है तो वो वीआईपी मूवमेंट की वजह से ही रोका जाता है। भले ही 15-20 मिनट के लिए रोका जाए, लेकिन ट्रैफिक इतना चलता है कि 15-20 मिनट में बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका होता है। और निकलने का अब सोच के देखिए, अगर टू व्हीलर भी नहीं निकल पा रहे तो एक एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी। कोई ऐसा प्रोजेक्शन इन लोगों को रखना चाहिए, कोई ऐसी ऑप्शन इन लोगों को रखनी चाहिए कि कैसे एम्बुलेंस को रास्ता देंगे अगर आ गई तो। क्योंकि एम्बुलेंस में अगर कोई पेशेंट है तो उसका समझ लीजिए 2-5-10 मिनट का ही एयर फेयर होता है उसके पास, और अगर वो इस जाम में खड़ा हो गया तो इस जाम से निकलने में भी 10 मिनट लग जाएंगे। तो टोटल जो टाइम लगने वाला है एम्बुलेंस को, वो लगने वाला है 20 से 25 मिनट यहाँ पे। और 20 से 25 मिनट मेजर टाइम होता है। इसके अंदर से पेशेंट को लेके एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँच चुकी होती है। तो देखते हैं आगे किस वजह से रुका हुआ था। पुलिस वाले खड़े हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक रोका होगा तो वीआईपी मूवमेंट होगा, इसीलिए रोका होगा। रोड भी पूरा खाली है, और रोका होगा तो पूरा जहाँ से ये वीआईपी रोड के ऊपर चढ़े हैं वहीं पे सारी जगह ही ट्रैफिक रोका गया होगा इस तरफ से। आप लोग देख पा रहे हैं कि पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पे, ट्रैफिक वाले पीछे 2 खड़े थे, और यहाँ पे भी एक भाई साहब खड़े हैं जिसकी गाड़ी के आगे सिर्फ पुलिस लिखा हुआ है बड़ा बड़ा बिना नंबर के। तो ये ट्रैफिक वाले भाई साहब थे, सॉरी ट्रैफिक वाले सर थे, कर्मचारी जो थे वो। एक यहाँ पे सबसे ख़राब बात क्या होती है कि चलो ट्रैफिक रोक दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ट्रैफिक रोकने के बाद जब वीआईपी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, वीआईपी चले जाते हैं, तो एकदम से ही रोड को छोड़कर निकल जाते हैं पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस कोई मैनेजमेंट नहीं करती, सीधे बस एकदम से ऐसे छोड़ के निकल जाते हैं। फिर लोग चाहे कैसे भी वहाँ से निकलो। यहाँ भी बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं और 2-3 स्टार लेवल के ऑफिसर भी खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा ही वीआईपी होगा। तो आज के एपिसोड में यही इतना ही दोस्तों। आगे देखते हैं क्या नया लेके आते हैं, फिर से दिमाग की खोपड़ी खुरचते हैं और लेके आते हैं आप लोगों के सामने कुछ नया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।